हेलो, 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 पहचाना मुझे? कौन है? नहीं भाई, नहीं पहचाना, कौन हो तुम? क्यों तंग कर रहे हो मुझे रात में? अरे मैं तंग नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें याद दिला रहा हूँ, मिलने आया हूँ तुमसे। हाँ, हाँ, तुम पहचानो तो। नहीं पहचान पा रहा मैं, कौन हो तुम? अपने बताओ ना तुम कौन हो? अच्छा, तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ प्राइमरी सेक्शन स्कूल में। प्राइमरी सेक्शन स्कूल में, वहाँ कौन थे तुम? अच्छा, तुम बिल्कुल भूल गए ना? अच्छा, तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, जो वहाँ से बड़ा-सा मैदान था, उस मैदान में तुमने मुझे लगाया था, मैंने लगाया था। किसको लगाया था? अरे नीम के पेड़ को तुमने लगाया था। हाँ, नीम का पेड़। ओह! याद आया। हाँ, तो बोले अरे जब वो तुम थाला बना कर के तुमने मुझे लगाया था ना, और उसके बाद तुम रोज़ पानी देने आते थे, वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, मुझे पानी पिलाते थे और खूब खेलते-कूदते थे। तो मैं वो दिन कभी भूल नहीं पाया। तुम्हारे बजाने के बाद कितनी पीढ़ियाँ आई गईं और चली गईं। कितने बच्चे आए मेरे नीचे खेले, मेरे साथ खेले, लेकिन जितना तुमने बैठ के मेरे पास समय दिया, जितना तुम मुझसे बातचीत करते थे, तो उतना कोई भी मेरे साथ में नहीं दे पाया। और आजकल तो मैं बिल्कुल ही बोर हो गया हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे बोर इसलिए हो गया हूँ, आजकल विंटर वैकेशन चल रहे हैं, तो बच्चे सब घर पर हैं और ना तो मुझसे कोई मिलने आता है, ना कोई मुझे खाने-पिलाने के कोई आता है और कोई खाना-पीना डालता नहीं, तो मेरे पक्षी जो आते थे ना, वो भी अब नहीं कोई आते ना। पक्षी क्यों नहीं आते? पक्षी क्यों आएँगे? पक्षी तो जब खाने के लिए पाएँगे तभी वहाँ आएँगे ना, तो वहाँ कोई खाने के लिए बच्चे डालते नहीं, तो पक्षी भी अब नहीं आते हैं। हाँ, वो तो है। फिर मुझसे क्या चाहते हो? नहीं, मैं कुछ तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस मेरी अपनी इच्छा थी कि मैं एक बार तुमसे अपने जन्मदाता से मिलूँ। जन्मदाता! अरे मैंने क्या किया तुम्हारे? बोले नहीं, जो तुमने मुझे प्यार दिया, जो तुमने मेरी केयर की, जितनी तुमने मुझसे बातें की ना, उतना कोई नहीं कर सकता, उतना कोई नहीं करता, इसीलिए तो मैं तुमको भूल नहीं पाया आज तक। अच्छा, अच्छा, ठीक है, तो अभी कहाँ चलना है? बोले नहीं कुछ नहीं चलना, मैं तो अभी अपने जा रहा हूँ, सुबह होने वाली है, अपने स्कूल में जाके मुझे खड़ा होना होगा ना, वहाँ सब कहेंगे अरे अभी ये कहाँ से कहीं गायब हो गया? तो मुझे अब जाना है, ठीक है? बस मेरा इच्छा थी इसलिए तुमसे मैं मिलने के लिए आया। तो हमें भी जैसे हम अपने स्कूलों में पेड़-पौधे लगाते हैं, तो उनकी केयर करना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि पानी देना, उसको देखने जाना एक बार कि कहीं किसी ने पक्षी ने ठूस तो नहीं दिया, किसी जानवर ने उसको खा तो नहीं लिया, पानी उसपे पड़ा या नहीं पड़ा हुआ। क्योंकि जब हम लगाएँगे उसको, जान देते हैं तो कि उसपे जान होती है, उसकी केयर करना तो हमारा फर्ज़ बनता है। ठीक वैसे ही उतने उसी तरीके से जैसे उसकी इच्छा का सम्मान करना उस पेड़ की, है ना? वो मिलना चाहता था, जानना चाहता था, ज़िंदा रहना चाहता था। तो वैसे ही हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं, वैसे ही हमारे घर के कोई भी इंसान हो, हर आदमी इंसान सिर्फ़ सम्मान चाहता है ना? उतना उसको सम्मान देना और उसकी केयर करना, उसे प्यार करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो इस पेड़ की इच्छा कहानी का नाम था पेड़ की इच्छा। फिर मिलेंगे इसी तरीके की कहानियों में और आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।